यह कहानी मेरे ही दोस्त के अंकल की है और मैं उसी के नज़रिए से यह कहानी आपको बताऊंगा। 2012 दिवाली की वो रात, लेकिन मेरे अंकल सुनील के साथ उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे वो कभी याद करना नहीं चाहते। पूरा दिल्ली दिवाली की रोशनी से चमक रहा था। सुनील ने भी अपनी फैमिली के साथ इस उत्सव को जम के सेलिब्रेट किया, लेकिन उनको ऑफिस के काम के लिए अर्जेंटली अहमदाबाद जाना था और देर रात 4 बजे की फ़्लाइट बुक थी। एयरपोर्ट जाने के लिए उनको दिल्ली कैंट रोड से जाना था। कहते हैं कि दिल्ली कैंट एरिया इंडिया के सबसे हंटेड जगहों में से एक है, लेकिन ना ही वो बांगड़ की तरह कोई खंडर है और ना ही कोई उसका डरावना इतिहास है, बल्कि ये एरिया शहर के बीचों बीच किसी आम कॉलोनी की तरह ही है। और तो और ये इंडियन आर्मी ऑफिशियल का घर भी है, लेकिन फिर भी इस एरिया को काफ़ी भयानक माना जाता है। सुनील को इसी एरिया से निकलकर एयरपोर्ट जाना था। ऊपर से दिवाली की रात अमावस की रात होती है और कहा जाता है इस रात भूत प्रेत की ताकत दुगनी हो जाती है। और सुनील का इस रास्ते में आना जाना लगा रहता था और उन्होंने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया जिससे वो डरे हों। रात के 2 बज रहे थे जब सुनील ने अपनी वाइफ को टैक्सी में लेकर और एयरपोर्ट के लिए निकला। दिल्ली कैंट रोड के आते ही कुछ देर में सुनील को रोड के बीचों बीच एक औरत मिली जो अपने हाथ के इशारे से लिफ्ट मांग रही थी। सुनील ने सोचा कि इस देर रात ये औरत इस सुनसान रास्ते में क्यों खड़ी है और उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए बोला। टैक्सी ड्राइवर ने औरत के पास जाकर गाड़ी रोकी और सुनील ने उससे बोला कि हम एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं और आइए हम आपको छोड़ देते हैं। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुंह नीचे करके खड़ी थी और उसके खुले बालों से उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। सुनील ने फिर बोला, घबराइए मत, हम आपको आगे तक छोड़ देते हैं। उस औरत ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। तभी साथ में बैठी सुनील की वाइफ को एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई और उनको चक्कर आने लगे। वो धीरे धीरे बोली, बगल में देखा तो उनकी वाइफ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और उन्हें लगा कि यहाँ तो कुछ ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। और उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बोला, लेकिन वो ड्राइवर उस औरत को देख रहा था और उसको किसी चीज़ का होश नहीं था। तभी उस औरत ने अपना मुंह उठाकर सुनील की तरफ देखा। सुनील ने जैसे ही उस औरत का डरावना चेहरा देखा, सुनील चीखा और ड्राइवर को हिलाकर बोला, ड्राइवर गाड़ी भगा। ड्राइवर होश में आया और उसने तेजी से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया। खिड़की के बाहर वही औरत गाड़ी के साथ हवा में भाग रही थी। सुनील ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गए थे और पूरी तरह पसीने ही पसीने हो गए थे। सुनील की गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति हार थी, लेकिन वो औरत उस गाड़ी का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। दिल्ली कैंट से बाहर निकलते ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सुनील की आंख अगले दिन हॉस्पिटल में खुली। उनको मालूम हुआ कि उनकी वाइफ कोमा में चली गई है और उस ड्राइवर की एक्सीडेंट होते ही मौत हो गई थी। तकरीबन 4 महीने बाद उनकी वाइफ कोमा से बाहर निकली। उन्होंने दोबारा से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीना शुरू किया, लेकिन उस दिन से लेकर आज तक सुनील दिवाली नहीं मनाते और उस दिल्ली कैंट रोड वाले रास्ते से कभी नहीं गुजरे और ना ही उसके आसपास कभी भटके। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी हंटेड स्टोरी तो कमेंट में ज़रूर बताएं या हमें ईमेल करें।